साथियों नमस्कार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ पोस्टें आई हैं। अगर आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं उससे पहले आप ये जान लीजिए इस फॉर्म को ऑनलाइन करने की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होगा और आपकी पे स्केल क्या होगी। साथ ही साथ आप किस क्षेत्र में, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन किस क्षेत्र में आपने किया, तो उन सभी के लिए अलग अलग पोस्टें आई हैं। चलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, अगर आप जाएंगे sarkarijail.com पर तो आपको लेटेस्ट जॉब में जाकर आपको मिलेगा AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे, जहाँ पर सरकारी रिजल्ट द्वारा कुछ 60 नोटिस यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपका जो फॉर्म का ऑनलाइन होगा वो 5/8/2023 से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 4/9/2023 है। यहाँ पर देखिए जो पे फीस है वो भी उसी दिन कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 की फ़ीस है, SC ST के लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपकी मैक्सिमम एज 30 साल है, जो कि जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के लिए है। लेकिन अगर आप जूनियर एक्जीक्यूटिव के फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए 27 साल एज यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई है। लेकिन आपको एज की छूट भी मिलेगी, किसको कितनी छूट मिलेगी आगे नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ पोस्टें दी गई हैं जो कॉमन कैडर की हैं, जूनियर एक्जीक्यूटिव की हैं 237 पोस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई और कुछ भी नहीं मांगा गया है। क्या स्ट्रीम अलग होगा, अगर आपने BA किया है तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं ज़रा, हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप ज़रा देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइज विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर दिया गया है पोस्ट का नाम क्या है। कुल मिला के 6 प्रकार के यहाँ पर पोस्टें हैं और उनके लिए जो कैटेगरियाँ बांटी गई हैं टोटल 9 है, फिर 9 है, 237 है, 66 है, 3 है, 18 है। और यहाँ पर रिजर्व अनरिजर्व EWS और OBC SC ST के लिए भी अलग अलग यहाँ पर जो डेटा है वो मुझे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा क्या है कि जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है UR का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है अनरिजर्व, ठीक है ना। अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट का आइडेंटिफाई सुटेबल बनाने के लिए भी यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। इस शॉर्ट फॉर्म का भी फुल फॉर्म नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप इसको समझ सकते हो। जैसे यस का मतलब सिटिंग है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया यस मतलब सिटिंग, ठीक है ना। ST का मतलब यहाँ पर दिया गया है, ST का मतलब भी आपको यहाँ पर समझाया गया है स्टैंडिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कि जूनियर असिस्टेंट अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अब चाहे आप BA किए हों, चाहे आप BSc किए हों, BCom किए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को आसानी से डाल सकते हो। इसी में सबसे ज़्यादा पोस्टें भी आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किस क्षेत्र में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरिया में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जूनियर एक्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, कॉमन कैडर में बनना चाहते हैं, तो आप एनी ग्रेजुएट चाहे जो, समझ रहे हैं ना। तो देख रहे हो इसमें अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ना तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लेकिन जूनियर एक्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं कॉमन कैडर में तो आपके पास एनी ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom जो भी आपने किया सब चल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने MBA कर रखा है या फिर आपने मैनेजमेंट में कोई कोर्स कर रखा है, फाइनेंस में कोई अकाउंटेंसी चार्टर अकाउंटेंट आपने कोई कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए ये जूनियर एक्जीक्यूटिव जिसमें फाइनेंस में आपको नौकरी मिलेगी, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। अगर आप जूनियर एक्जीक्यूटिव फायर सर्विस बनना चाहते हैं तब आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें BE कहा जाता है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, या आपने BTech किया हुआ हो, मैकेनिकल इंजीनियर आपने किया है या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर किया है, तो आपके लिए ये पोस्ट यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर आप लॉ में बनना चाहते हैं यानी जूनियर एक्जीक्यूटिव लॉ में बनना चाहते हैं तब आपके पास 3 साल का या 5 साल का जो लॉ की डिग्री होती है वो आपके पास होना, चाहे वो 3 साल वाला होगा तब भी चलेगा, 5 साल वाला है तब भी चलेगा। और ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप का जो बार काउंसलिंग होता है वहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर बार काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब आप फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। चलिए ज़रा अब हम थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट जो दी गई है ना, एज लिमिट, वो आप ज़रा इस बात को आप देखिएगा कि जूनियर असिस्टेंट की है 30 साल, सीनियर असिस्टेंट की है 30 साल, जूनियर एक्जीक्यूटिव की है 27 साल। एज की गणना
एज ऑन 4/9/2023 को मैक्सिमम आप इतने होने चाहिए। आप बात समझ लीजिए। अगर आपको एज निकालना नहीं आता है तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए एज कैलकुलेटर और आप ये वाली डेट डालिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, वहाँ पर दे देगा कि आप कितने साल के हो रहे हैं। अगर 30 से ऊपर जा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, अगर उससे नीचे हैं तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। चलिए ज़रा देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रिलैक्स दिया गया है, एज में रिलैक्स दिया गया है, वो है कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 साल जो दिया गया वो SC/ST के लिए है, 3 साल OBC के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और 10 साल जो है PWD, अगर आप हैंडीकेपेड हैं तो आपके लिए 10 साल की छूट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। जिस कैटेगरी में अगर आप शामिल होते हैं तो आप इस छूट को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे बहुत सारी छूटें आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि ओपनिंग डेट, अच्छा ठीक है, वही ऑनलाइन का लास्ट डेट सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि पे स्केल दिया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छी पेमेंट आपको दी जा रही है कि 40,000 से लेकर 1,40,000। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ग्रुप बी में हैं, आप ग्रुप बी में हैं, तो ग्रुप बी वालों की जो ग्रेड पे होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। लगभग 1 लाख के ऊपर उनकी वेतन होती है। और अगर जो ग्रुप सी के, जो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये दोनों पद ग्रुप सी के अंतर्गत आएंगे और आपकी जो वेतनमान होगा नियर अबाउट 1 लाख के 1,10,000 या 92-90,000 ऐसे करके आपका वेतन होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ खास जानकारियाँ थी जो हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो के यहीं पर आप रोक देते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब थोड़ी सी हम आपको और बता दें कि यहाँ पर जो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी सब आपका लिया जाएगा। फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे वो हम अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो और आपके हित में हमने कुछ काम किया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारियाँ थोड़ी बहुत मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।